बिहार में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया और इस मार्ग पर एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर और बेतिया के रास्ते पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मडौरा संयंत्र में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। ये इस कारखाने में निर्मित पहला निर्यात लोकोमोटिव है। गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के विभिन्न शहरों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जलापूर्ति, स्वच्छता और एसटीपी की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य इन शहरों के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने बिहार में 500 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS की आधारशिला रखी। राज्य के 15 ग्रिड सबस्टेशनों पर स्टैंडअलोन BESS लगाए जा रहे हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सीवान शामिल है। प्रत्येक सबस्टेशन में लगाई जाने वाली बैटरी की क्षमता 20 से 80 मेगावाट है। प्रधानमंत्री ने बिहार में PMAYU के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। उन्होंने PM आवास योजना शहरी के 6,684 पूरे हो चुके मकानों के गृह प्रवेश समारोह के अवसर पर कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। बिहार के सीवान से पीएम ने बिहार के लोगों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए काम करते रहने का विश्वास दिया। मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं। हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। सीवान से प्रधानमंत्री ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहेब का अपमान करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। दरअसल 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। कार्यकर्ता उस दिन बाबा साहेब की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, लेकिन लालू प्रसाद ने तस्वीर का तिरस्कार किया और पैर पसार कर बैठे रहे। ये विजुअल जब बाहर आए तो लोग बहुत आहत हुए थे। देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे।
क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस के शासनकाल पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो बिहार कभी समृद्धि और प्रगति का प्रतीक हुआ करता था, उसी बिहार को लालटेन और पंजे वालों ने मिलकर बदहाली और पलायन का प्रतीक बना दिया। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी।